नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। ठेका पर्ची बंद करो, नगर परिषद मुर्दाबाद। ये सफाई कर्मी महिलाएं हैं, बहनें हैं, और हाथ में इन्होंने अपना रोज़गार का जो झाड़ू होती है वो उठाकर यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये क्यों इतने यानी कि ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रही हैं और क्या इनकी तकलीफ़ है। नगर परिषद का सामने आप देख रहे हैं कि ये कार्यालय है जहां एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठते हैं, और ये ठेके पे लगी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हुई हैं। तो बहन जी से मैं जानूंगा कि ठेका पर्ची बंद करो, नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे आज आपने काम बंद करके क्यों ऐसा अभियान चला रखा है? जी, हमारी 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही है। हाँ, सैलरी की कहते हैं तो भाग जाते हैं, फिर हमें लगा देते हैं, आते हैं फिर लगा देते हैं। ऐसे कैसे किस तरह चलेगा? हमारा घर का खर्चा ही नहीं चलता है। आप सारी यानी कि ठेके पे हो? हम सारी ठेके पे है। इतनी पुरानी लेडीज है यहाँ पे लगी हुई, उनको क्यों हटाया जाता है ये बताओ? कभी तो उनको हटा देते हैं, हम जैसे बैठ जाते बिगड़ तनख्वाह नहीं देंगे तो हम तो काम पे नहीं आएंगी, फिर उनको बुला लेते हैं, फिर उनको भगा देते हैं हमारे आने के बाद। ये कौन सी बात है? लगाओ, सबको लगाओ और आए महीने सैलरी दो। तो सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। कितने महीने से सैलरी नहीं मिल रही? 4 महीने हो जाएंगे अब, जिस 5वां लग जाएगा अब। 5वां लग जाएगा। तो ये ठेकेदार क्या कहता है जब सैलरी मांगते हो आप लोग? कुछ नहीं कहते जी, ऐसे कहते जिसको कभी तारीख चेक नहीं कट रहा, कल चेक कटेगा जी, ऐसे बोलते हैं जी, कल कटेगा परसों कटेगा जी, ऐसे कहते हैं। थारा धनी गुसाई कोई यहाँ और कोई नहीं अफसर सुनवाई कर रहा जी, कोई नहीं सुनवाई कर रहा हमारी जी, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। तो ईओ साहब से मिले? ईओ साहब भी ना कहते 2 महीने का चेक कटेगा, उसके बाद नहीं कटेगा। 2 महीने का काम कर रखा उसका चेक नहीं कटेगा। और जी हम अंदर गए थे कमेटी के अंदर, ईओ साहब जी ने ये बात कही है, 7 में चेयरमैन था, 2 महीने के चेक कटेंगे, बाकी कोई चेक नहीं कटेंगे। काम कितने महीने हो गए आपको? 4 महीने हो गए हमें, और आधी औरतों के बता रहे हैं नाम चढ़े हुए पोर्टल पे, और आधी औरतों के नीचे चले नाम नहीं करवाया जी सारा, और काम करवाया सब। आप कितनी महिलाएं हैं, कितने सफाई कर्मी हैं भाई, बताओ तुम्हारे में से। हाँ बताइए। 80 कर्मचारी है जी हम सारे, लेडीज भी, जेंट्स भी, ट्रैक्टर ड्राइवर भी और सुपरवाइजर भी। अच्छा। इनकी अब तक हमने ईओ से बात करी। हाँ। तो वो कह रहे हैं भाई सिर्फ 2 महीना चेक कटेगा, और पोर्टल पे इन पैसे भी सिर्फ 25-30 आदमियों के इस नाम है पोर्टल पे, जो फोटो खींची है वो भी 26 हाजिरी है पोर्टल की। और वैसे 80 हो? हाँ वैसे 80 है। तो 80 के 80 काम पे जाते हो? हाँ जी, बीच में जैसे इन्होंने कुछ लेडीज उम्र के हिसाब से हटा दी थी। हाँ। उनकी सैलरी भी नहीं दी अभी तक। अच्छा। और कुछ में जिनकी आधों की सैलरी डाल दी, आधों की एक सैलरी आधे आई है, किसी की नहीं आई, ऐसे काम कर रखा। इसीलिए हम ठेका प्रतिबंध कराने के चक्कर में, दुकानदार नहीं तो खर्चा, दुकानदार भी राशन कब तक देगा सर, जब सैलरी नहीं देगा तो इस चक्कर में हमने ये हड़ताल करी आज। तो आज सफाई पे नहीं गए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं गए जी। तो क्या अब क्या आश्वासन मिला आपको? हम जी कोई हमने अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला सर, कोई भी कोई कुछ भी, किसी ना कोई सरकारी उसने को नहीं, ठेकेदार के पास फोन करा, ठेकेदार ने फोन बंद कर दिया जी। ठेकेदार ने फोन बंद कर दिया जी? हाँ जी। कौन है ठेकेदार? वो राजेंद्र पुनिया जी। राजेंद्र पुनिया? हाँ जी। अच्छा, उसकी लेबर हो आप? हाँ जी। अच्छा, कोई टिप्पर भी चलाता तुम में से? नहीं जी, सभी कर्मचारी है, वैसे टिप्पर खड़ा किसी बार में ऑटो टिप्पर ड्राइवर नहीं है ना, तो इसलिए टिप्पर ड्राइवर लगा रखा है, जैसे टिप्पर ड्राइवर लगा रखा है। हाँ जी। अच्छा, और सफाई करवाते हैं? हाँ जी। कितने घंटे काम लेते हैं आपसे? जी हमसे ये सुबह 6 बजे आते हैं जी। हाँ। हमसे तो हम 2 बजे तक ड्यूटी करते हैं ट्रैक्टर ट्रली वाले तो। हाँ। और बाकी जो है ना वे 11:30 तक ड्यूटी करती है लेडीज यहाँ। कई बार राशन वाला उधार दे दे बंद कर दिया जी, बंद कर दिया जी राशन वाले। जमाई बुरा हाल हो रहा हमारा तो घर का। 4 महीना तनख्वाह नहीं, 4 महीने हो गए तनख्वाह मिली, हाजिरी लग गया उसके रजिस्टर में। कौन चढ़ा रखी हमारी हाजिरी? पोर्टल पे कौन चढ़ा रखी भाई? पोर्टल पर हाजिरी याद दिया कि चढ़ रही, याद दिया कि नहीं चढ़ रही है, तो सैलरी से मना कर रहे हैं ये। संडे ने भी अच्छा, ये बताओ भी क्या चाहो? ठेका पर्ची बंद करो, और हमने भी डीसी रेट पे या ठेके पे लेके आओ, या फिर हमने तनख्वाह दो और बंद करो ये सब। जी आपका शुभ नाम बता दो। मना कविता है जी। कविता है। आपका जी? मोनिका। आपका जी? अंजू है जी। अंजू। ये तो जी हमने अभी कौशल पकड़ो या ठेकेदार राजकली जी, हमारा रमेश है, गोहित है, जींद का 6 महीना की सैलरी खाता 5,000। अच्छा, एक पहले 6 महीना जींद आया था
ठेका देना है तो ये नहीं था। छुट्टी भी नहीं मिलती, संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती जी। देखिए इन सफाई कर्मचारी बहनों का ये कहना है, और ये भाई भी है मेरे साथ में, आ जा भाई, तो इनका ये कहना है कि 4 महीने से हमारी सैलरी ठेकेदार नहीं दे रहा है, हमारी हाजिरी लगती है पोर्टल पे नहीं चढ़ती, जो ईओ साहब से बात करते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि 2 महीने की मिलेगी। इनका कहना है बकौल इन बहनों का जो सफाई कर्मी है, सफाई के बगैर हम लोग भी बेहाल हो जाते हैं। मच्छर है, डेंगू है, और एक वेरिएंट और भी आ रहा है कोविड का, तो सफाई नहीं होगी सारा शहर गंदगीमय हो जाएगा। हम तो यही प्रार्थना करते हैं ठेकेदार महोदय, इनकी 4-4 महीने की सैलरी रोक ली, इनके बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, इनका बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। और फिर एक बहन तो ये बता रही थी कि भी एक पिछला ठेकेदार इशादा 6 महीने की इनकी तनख्वाह लेकर जाते। रमेश गोहित है, रमेश गोहित है। कोरोना टाइम से पहले के काम कर रहे हैं जी हम। अभी तक हमारा वही पुराना जो पहले तनख्वाह कितनी है? तो हमने अभी तक तो कोई तनख्वाह नहीं दी जी। सैलरी खोली 11,10 रुपए है। पीएफ काटने के बाद उसमें 9,000 रुपए सैलरी देते हैं, और वैसे भी इसमें छुट्टी वगैरह हो जाती है, वे भी काट लेते हैं। इसमें 9,000 में हमारा घर चलता है कि कोई वही बात है। तो 9,000 में घर तो चाहिए, तो हमने 9,000 मिले हैं, 9,000 भी, वो भी 9,000 भी नहीं मिल रहे, 4 महीने से 9,000 भी नहीं मिल रहे। देखिए त्रासदी है। और ये हम फिर कहते हैं कि मेरे एडिटर हैं यहाँ के, एमसी भी है, एडिटर अजय सैनी की तरफ से भी मैं ये कह रहा हूँ कि इन गरीबों की तनख्वाहें मत रोकिए। मिनिमम वेज से भी कम तनख्वाह लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के लेबर है, और इनका कहना है कि ये ठेका प्रथा बंद करो, HKRN पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें यहाँ लगाइएगा, नगर परिषद हमें लगाए डीसी रेट पे। और ठेकेदार इनका शोषण करता है, इनका कहना है। क्या करता है तुम्हारा? शोषण करता है। हाँ जी, तनख्वाह नहीं देता। तनख्वाह अभी तक हमें नहीं मिली है, नहीं मिली है, एक सैलरी भी नहीं मिली हमें। कमाती तेन कहते हटा दे मांगे, तुमने करा भाग जो। हम सैलरी कहते तो ये कहते तो भाग जो करा, हमने तो सैलरी भी नहीं है। बस ये लास्ट पूछ रहा हूँ आपसे, क्या चाहते हो? अगर वो सैलरी नहीं देगा और नहीं मिली फिर हम काम बंद कर देंगे जी। हम काम नहीं, हम नाम किसी ने करने देवा, नहीं तो किसी करने देंगे जी, ना ही खुद करेंगे। और ठीक बाहर से जैसे कोई बिहारी पकड़ के लाते हैं बाहर से जी, 700-700 रुपए दिहाड़ी में, हमारे 300 रुपए दिहाड़ी देते हैं इनका जी, दुखी बार है जी। और नाइट में 500 रुपए दिहाड़ी में, ये देखो। अच्छा तुम बाय द वे तुम काम बंद कर दोगे तो वो लेबर और इधर उधर से बिहार की जैसे बता रहे हम पुराने बंदे कहाँ जाएंगे? शुरू से हम ही काम करते हैं, हमें ना करेंगे ना करने देंगे किसी के, ना तो करेंगे जी ना करने देंगे किसी को काम जी। हमारी जो काम हम खुद ही कर लेंगे। सैलरी नहीं देंगे तो कहाँ से करेंगे? आए महीने सैलरी मिल जाए। वो अल्टरनेट तो दूसरा तरीका तो टोएंगे ना वो। अगर दूसरा तरीका क्या भाई? हमें सैलरी हमने हमारी सैलरी दो, हर काम करो। इनका कहना है कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं मिली, और ना ही करने देंगे। आइए ईओ साहब से भी बात करेंगे हम इस संबंध में, और किस कदर इनकी खराब मट्टी हो रही है ये देख लीजिए आपके सामने। थैंक यू। जो अभियान से हल नहीं होगा, आपका हल होगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, ठेकेदार को पकड़ो। ठेकेदार ना बुला लो जी। क्या मान ले आप लोग परेशान रहोगे ना, मतलब तुम्हारा दुख में ये कह रहा हूँ। ये हमने तो मालिक कमेटी ठेका दे रखा है ना, हम आपको जानते हैं, आप इम्प्लॉइज की अपना में तो आपको कह रहा हूँ जी। सर ये कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और शहर की सफाई कर रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी तो किसी की बनती होगी ना, अधिकारी की, कि भी ठेकेदार को किसने ठेका दिया और कौन इसके अकाउंटेबल है। ये भी इनकी 4 महीने की तनख्वाह नहीं दे रही है। ऐसा है बंसल साहब, जैसे कि आपने कहा किसी की भी जिम्मेवारी बनती है, जिम्मेवारी इनके प्रति हमारी नहीं है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम है। कॉन्ट्रैक्टर ने इनकी अटेंडेंस ऑनलाइन करनी थी, वो ऑनलाइन नहीं करी। अटेंडेंस आजकल पोर्टल के ऊपर इनकी शो होनी होती है, वो ना होने की वजह से इनकी 2 महीने की सैलरी नहीं हुई। जैसे ही हमने सरकार को लिखा हुआ, जैसे ही सरकार हमें आगे का जो मार्गदर्शन करेगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर उनको ब्लैक लिस्ट कौन करे? ठेकेदार ब्लैक लिस्ट के लिए तो वो काम कर रहा है, काम के लिए होता है। एम्प्लॉय ये ना करें काम, हम ना काम करेगा तो हमने फाइन लगाया उसको, हम उसको मान लो कार्रवाई कर देंगे। अब भी डेली मान लीजिए आज ये बैठे हैं, आज का ही फाइन लगे उनको।
किसको ठेकेदार को? जी जी जी। जो काम आपका हराश होगा, जो काम आपका यानी कि खुंडेगा, वो ठेकेदार को दंड भुगतना पड़ेगा। दंड भुगतना पड़ेगा जी। जो सरकार की हिदायत अनुसार उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो फाइन उस पे लग रहा है वो लगाने सर, लग रहे हैं। एक दो रजाई बात करता हूँ, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कि ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया तो आप ही लोगों ने होगा ना, टेंडरिंग तो आप ही ने की। हमने की है जी। जो टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट की थी उसने उसको फुलफिल किया और उसको फुलफिल करने के बाद हमने उसको टेंडर दिया। और इनकी तनख्वाह नहीं दे रहा तो उसकी भी तो कहीं आप देखो, तनख्वाह ना देना, हमने उसको एरिया आउटसोर्स कर रखा है। वो चाहे मशीन से कराए, मैन पावर से कराए, फिर भी हम मैन पावर से उसकी जितनी हमने मेंशन कर रखी है, अगर नहीं होता इतनी मैन पावर लगाएगा, उससे कम लगाएगा उसकी पेमेंट डिडक्ट होगी, और अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई बनेगी। कार्रवाई होगी और उसको ब्लैक लिस्ट करके हटा भी सकते। जी 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 जी, क्यों नहीं। तो ये कहना है इनका ईओ साहब का, बिल्कुल मेरे पृष्ठभूमि में खड़े हैं, कि अगर एक मिनट रुक जाए। इनका कहना है कि ये ठेकेदार की अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी है पोर्टल पे, अगर उनको इनके द्वारा दिया गया एरिया वो सफाई करता हुआ नहीं मिला गया तो उसके खिलाफ फाइन होगा, और फिर भी ये गंदगी मिली गई तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। ये सारी सफाई कर्मचारी ईओ साहब की गाड़ी के आगे आ गई थी, खड़ी थी, और उन्होंने कहा कि ठेकेदार के ऊपर फाइन लगाया जाएगा, ठेकेदार को फिर संज्ञान भी लिया जाएगा। बस देखते रहिए हंसी का आवाज किस कदर प्रदर्शन कर रही हैं। ईओ साहब की गाड़ी के आगे आ गई थी ये ठेकेदार की लेबर सफाई कर्मी।